भगवान अगले जन्म में मुझे बिल्ली बना देना, कुत्ता बना देना, घोड़ा बना देना, गधा बना देना, कुछ न मिले तो छक्का बना देना, लेकिन लड़का मत बनाना। नमस्कार, प्रणाम। मैं गरीब कॉमेडियन आप लोगों का अपने इस शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमसे अगले जन्म में पता नहीं कौन सी गलती हो गई थी जो भगवान ने हमें लड़का बना दिया। हम हैं परेशान पुरुष समाज। लड़का अगर दिन भर घर में पड़ा है तो निकम्मा है, बेरोजगार है। लड़का अगर बाहर है तो निकम्मा है, आवारा है। लड़का अगर कम कमा रहा है तो ये दुनिया उसे नाकामयाब कहती है। लड़का अगर ज्यादा कमा रहा है तो लोग उसे 2 नंबर का बताते हैं। लड़का अगर शादी में दहेज ले तो लालची है। लड़का अगर शादी में दहेज ना ले तो लड़के में कुछ ना कुछ कमी है। लड़का अगर जल्दी शादी कर रहा है तो साला किसी गलत संगत में है। लड़का अगर लेट से शादी कर रहा है, मिल ही नहीं रही होगी, हो ही नहीं रही होगी बेचारे की। लड़के के अगर होठ काले हैं तो साला सिगरेट पीता है। लड़के के अगर होठ गुलाबी हैं तो साला छमिया है। लड़का अगर अपनी बीवी को मार रहा है तो लड़का राक्षस है, जालिम है। लड़का अगर अपनी बीवी को बहुत प्यार कर रहा है तो साला जोरू का गुलाम है। मतलब हम लड़के कुछ भी करें, घूम फिर कर आनी है आफत हम लड़कों पर ही। क्या करें, कहां जाएं, जीने नहीं दोगे क्या? किसी दिन अगर सटक गई ना तो समाज निपटा हुआ मिलेगा। दोस्तों, हम लड़कों के साथ बचपन से ही अन्याय शुरू हो जाता है। जन्म लेते हैं तो बधाइयां माँ को मिलती हैं। शादी होती है तो तारीफ और उपहार बीवी को मिलता है। और मर जाते हैं तो बीमा की रकम भी बीवी ले जाती है। बचपन से ही हमारे साथ अन्याय होता है। एक बार मैं पढ़ रहा था, मेरे पिताजी बोले बेटा दूध पिएगा? मैं बोला नहीं। लस्सी पिएगा? नहीं। जूस पिएगा? नहीं। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। कौन पिएगा मेरा? बाप गया, माँ आई, बेटा सेब खाएगा? नहीं। अनार खाएगा? नहीं। आम खाएगा? नहीं। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। लगता है लात खाकर ही मानेगा। दोस्तों, लड़का जब तक छोटा रहता है फिर भी ठीक रहता है। मंगल से उसकी दोस्ती बनी रहती है। लेकिन जिस दिन वो अपनी बीवी को मंगलसूत्र पहनाता है, मंगल उसके पीछे लग जाता है और उसके सारे सूत्र उसकी बीवी को पता लग जाता है। बस ये समझ लो, शादी के बाद आपकी किस्मत चमक जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, आपका वो इतना कहना मानेगी। अगर आप पानी मांगेंगे तो आपको जूस देगी। अगर चाय मांगोगे तो कॉफी पिलाएगी। अगर रोटी मांगोगे तो पराठा खिलाएगी।
अगर गुड़ मांगोगे तो गुलाब जामुन खिलाएगी, लेकिन जो बोलोगे वो नहीं करेगी, हमेशा उसका उल्टा ही करेगी। इतना ही नहीं, इन महिलाओं के सामने अगर आप दुखी हैं तो भी इनको तकलीफ है, अगर आप खुश हैं तो भी इनको तकलीफ है। अगर आप इनके सामने दुखी हैं तो कहेगी अगर मुझसे इतना ही तकलीफ है तो बता दो, मायके चली जाती हूं। अगर गलती से हंस दिए या खुश हो तो कहेगी क्या बात है, आजकल बड़े खुश हो, कहीं तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। अच्छा एक बात बता दूं, इनके सामने कोई भी बात बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, नहीं तो अपनी ही बात में फंस जाओगे। बोलेंगी देखो जानू मैं मोटी तो नहीं लग रही हूं, हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे, ना बोलोगे तो भी फंसोगे। हाँ बोले तो तुम्हारी खैर नहीं, ना बोले तो भी तुम्हारी खैर नहीं। अगर हाँ बोल दिए तो चिमटा बेलन जो भी रहेगा उस टाइम पर सीधा तुम्हारी सर पे पड़ेगा। अगर ना बोल दिए तो महारानी जी का वजन चाहे 1.5 कुंटल हो, उनको उठाकर फ्रीज तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीज से निकालकर उनको रसगुल्ला खाना रहेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन अपनी बीवी को बोला आज मेरा ऑफिस जाने का मूड नहीं है। बोली ठीक है कोई बात नहीं, अपने बॉस को फोन करके पूछ लो। बॉस को फोन किया तो बॉस बोल रहा है ठीक है तुम्हारी मर्जी, यहां आकर सारा दिन मुझसे गालियां खाना चाहते हो या घर पर रहकर अपनी बीवी से। अच्छा ऑफिस से याद आया, एक दिन ऑफिस जाते समय उसे मैंने अपना शर्ट दिया, बोला इसे जल्दी से उल्टी करके प्रेस कर दो। काफी इंतजार करने के बाद मैं बोला महारानी कितना समय लगेगा। वो बोली अरे मैं क्या करूं, बहुत प्रयास कर रही हूं, मुझे उल्टी ही नहीं हो रही है। एक दिन पोछा लगाई थी घर में, जिधर पोछा लगाया था उसी साइड में गलती से चला गया। बोल रही अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं बोला यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो। वो बोली ऐसा नहीं है, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूं। मैं बोला अच्छा वो कैसे। वो बोली यही कि तुम कल भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो। अच्छा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन दिमाग बहुत है उसके पास। एक दिन उसके साथ एक शादी में गया तो मैं पहले ही उसे बोल दिया, मैं बोला सुन लो यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अनपढ़ हो। कोई अगर तुमसे पूछे तो बता देना ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ। शादी में एक महिला पूछी ये कौन है, बोली ये मेरे हैंड पंप हैं, मैं इनकी पाइप हूं। अच्छा एक दिन बोली अगर जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं तो शादी भी वहीं क्यों नहीं होती है। मैं बोला अगर शादी भी वहीं होने लगेगी तो स्वर्ग और नर्क में फर्क ही क्या रह जाएगा। दोस्तों न बेटा देखभाल करेगा न बेटी निहाल करेगी। अपनी बीवी से बना कर रखो, वही बुढ़ापे में देखभाल करेगी। मेरी बीवी मेरी शान मेरी हस्ती, इस चीज को इस शो में आने से पहले मेरी बीवी ने लिखवाया था जबरदस्ती। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो के साथ। राधे राधे।